कहने से कुछ हो सकता है भैया, तो पूरा देश चौपट हुआ जा रहा। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। कौन सी महंगाई भैया? कौन सी महंगाई? जब पिज्जा आप खाते हो तब महंगाई नहीं होती है। तो तुम्हारा जो केला है ना, 1 दर्जन केला, वो 1 किलो चीनी से सस्ता है। वो तो है, कैसे? क्योंकि चीनी 65 और 70 में पहुंच गई है, वो केला 50 और 60 में है। पुराने दिन ठीक रहे ये। भाई भैया देना बहुत बढ़िया। और जय मेरा बच्चा कतई तो लपेट। पिछले 20 दिनों में चीनी के जो दाम है वो 20 से 25 रुपए बढ़ गए। 45 रुपए की चीनी 65 रुपए में मिल रही है। और त्योहार हमारे सर पर है। रक्षाबंधन बगैर मिठाई के अधूरा है। क्या कहेंगे, चीनी ने कड़वाहट घोल दी? करवाहट तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार है। एक तो उत्पादन कम हुआ है, अच्छा, और दूसरे इथेनॉल का कारण है, और तीसरे स्टॉकिस्ट जो है वो स्टॉक कर ले रहे हैं ज्यादा, इसलिए और महंगी हो रही है। पिछले 15 दिनों में जो चीनी का रेट है वो 45 से 65 हो गया जी। त्योहार हमारे सर पर है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ मुश्किलें आए? लोगों के कहने से कुछ हो सकता है भैया, वो तो पूरा देश चौपट हुआ जा रहा। कोई जवाब है? कोई कह रहा था एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हो गई। अरे भैया, इथेनॉल की वजह चीनी, आप सिर्फ चीनी देख रहे हो, हर चीज चौपट हुआ जा रहा है, सब काम धंधे चौपट हुए जा रहे हैं। क्या जवाब दें आपको? भाई चीनी बढ़ने से हम सरकार थोड़ी ना बदल देंगे। चीनी बढ़ने से सरकार नहीं बदल देंगे, तो महंगाई और होनी चाहिए। महंगाई जो है वो तो होएगी होएगी। इनका कहना था चीनी बढ़ने से सरकार थोड़ा ना बदल देंगे। हम भी कहते सरकार ना बदलिए, लेकिन सरकार जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो हमें दे दो। लेकिन ये गलत है, इतना नहीं रेट बढ़ना चाहिए जिस हिसाब से बढ़ आपकी रहा तो है। मड़ियावा में दुकान है दीक्षित स्वीट्स की, और बड़ी ही मशहूर दुकान है। पेड़े यहाँ के बहुत मशहूर है। अभी रक्षाबंधन नजदीक है, रेट बढ़ाएंगे मिठाइयों के? अब हम लोग तो नहीं बढ़ा सकते। हम लोग अगर बढ़ाएंगे कस्टमर इधर उधर कटेगा। जो रेट हम लोग बेच रहे हैं वही बेचेंगे। अब 2 पैसा कम आएगा, क्या करें, मजबूरी है। हमारा जो मुद्दा है वो थोड़ा हट के रहता है लोगों से। हम पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कम करते हैं। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट, और ये जो सारा जो चार्ज होता है वो आप लोगों के पास होता है घर में। तो चीनी का रेट जो है पिछले 20 दिनों में लगभग 20 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। 45 की चीनी 65 में आ गई। क्या करेंगे? अब क्या कहें, महंगाई तो है ही है। अब लेना है तो लेना है, 65 में मिले 70 मिले, जो भी है। चावल भी बढ़ने वाला है रेट, उस पर बढ़ भी चुके हैं रेट। अब भैया खाना है तो बढ़े या घटे, आदमी खाएगा तो है ही है। आएगा, बिल्कुल खाएगा। सरकार से नाराजगी नहीं होती? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। क्यों नहीं है, सरकार अच्छी है इसीलिए नहीं है। मतलब सरकार अच्छी है। महंगाई है तो 2027 का चुनाव है, इस महंगाई का कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? भैया हम क्या बताएं इसके बारे में। नाराजगी भी नहीं है? नहीं, हमसे तो कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग खुश हैं सरकार से। सरकार से खुश हैं। भैया आप भी बाहर आइए थोड़ा हमारे। क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई है, सरकार से क्या नाराजगी है? रखें? नाराजगी से कोई नहीं है, मतलब सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार दे भी रही है। क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि हम लोग जीएसटी भरते हैं। हमको तो कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हम जीएसटी बिल भरते हैं। मतलब आप अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। जी, लेकिन कहने का मतलब गरीबों को मिल रहा है, हमको नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं। हम खुश हैं। चीनी फ्री तो मिल रही है, 3 किलो चीनी फ्री मिल रही है ना। राशन कार्ड जो लाल कार्ड है उस पर 3 किलो जनो फ्री तो मिल रही है। राशन फ्री मिल रहा है, चीनी फ्री मिल रही है, और जो भी सिस्टम वो मिल रहा। हमें भाई नहीं मिल रहा क्योंकि हम जीएसटी बिल भरते हैं, इसीलिए हम लेते नहीं है बस। और भगवान करे हमें जो है न लेना पड़े। हाँ, भगवान करे हमें ना लेना पड़े, ऐसे रावड़ा हमारे से चलता रहे, अच्छी बात। क्यों भैया, हम भाई सरकार जिसको जरूरत है उसको सरकार दे जाती है। बिल्कुल बात सही है भैया। जब महंगाई जब बढ़ती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे अभी थोड़ा दिक्कत बहुत तो होते ही है। देखो ये महंगा हो गया, लेकिन सोचते हैं अच्छी बात है, महंगा हो गया कोई बात नहीं है। जब 5 किलो लेते थे तो अब 3 किलो लेंगे। चीनी तो महंगी हो गई, अब कम खानी पड़ेगी। क्या हुआ, कम नहीं खाना पड़ेगा, चीनी उतनी ही लगेगी। जब 2 लीटर दूध खपत हो जाता है तो चीनी की क्या बात है। क्या नाम है आपका? हमारा तो अनीता दीक्षित नाम है। अच्छा, हमारे साथ में थी अनीता दीक्षित जी हैं, और इनका कहना है कि चीनी की रेट बढ़ गए कोई बात नहीं, हम जीएसटी भरने वाले लोग हैं, और महंगाई बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर हमें इसी तरीके से बरकत बनाए रखे हमारी, और सरकार से भी इनकी कोई नाराजगी नहीं है।
अब हम हमारे साथ में एक माता जी आ रही हैं, इनका भी रिव्यू ले लेते हैं। माता जी बहुत दूर से आई हैं क्या? बैग रखो। नहीं है, हाँ। बस यही से आए। हमारा जो मुद्दा है, हाँ बोलिए। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। कौन सी महंगाई भैया? अरे कौन सी महंगाई? जब पिज्जा आप खाते हो तब महंगाई नहीं होती है, और जब दाल चावल लोन तेल हल्दी मिर्चा लेने जाते हो तो आपको महंगाई दिखाई पड़ती। किसान जो खेत में काम करते हैं भैया, ये बताइए गेहूं के लिए फसल के लिए कितने खाद बाज लगती, कितना पानी लगता है? हाँ आप बताइए कितना पानी लगता है? और चीनी महंगी हो गई 20 रुपए किलो। तो चीनी महंगी क्यों नहीं होगी 20 रुपया किलो? आप लोग पिज्जा बर्गर खाओगे, वहाँ भी जाकर के पैसा खोओगे, तब नहीं आपको महंगाई लगेगी। ऑनलाइन मंगाओगे शॉपिंग तब महंगाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मार्केट से जाकर के सामान ली, किसानों से ले ली, तो आपको महंगा लग गया। ये बताइए सब्जी उगाने में कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत पड़ती है। आजकल पानी भर गया, पता चला सब्जियां सड़ गई। तो अगर वो सब्जी महंगी आपको दिख रही है, किसानों को आप लोग लात मारते हो पेट में, लेकिन वही जब हाई हो करके वो दे देते, आलू खाने में आफत आती है, वो महंगा दिखेगा 20 रुपया। और लेकिन वो जो चिप्स होते हैं ना, अंकल चिप्स, ये चिप्स वो चिप्स, उसमें आप कुछ भी ले लो, कितना महंगा। पॉकेट बंद आपको नहीं महंगा लगता है, लेकिन जब आप ओपन में लोगे तो महंगा लगेगा। इन लोगों की दुकान में बैठोगे आपको महंगा दिखाएगा, और लेकिन शॉपिंग मॉल पे जाओगे घटिया घटिया माल होगा, और एक टेट लगा दिया है इतने में एक दाम, आप ले आओगे क्यों? ब्रांडेड है। यहाँ क्या ब्रांडेड चीजें नहीं मिलती? जो सब्जियां आपको खेत की ताजी है वो नहीं ब्रांडेड है, लेकिन जब आप वहाँ मॉल में पहुंच जाओगे वो ब्रांडेड हो जाती है। ये कौन सी बात होगी? कैसी महंगाई? 2027 में चुनाव नजदीक है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। कर देगा कौन सस्ता कर देगा? ये डीजल और तेल महंगा हो रहा तो मेरे अपने घर में निकलता क्या? तुम्हारा देश तो अभी उत्पाद करता नहीं है कच्चे तेल का, और विपक्ष को वहाँ आसमान से तोड़ के तरफा देगा कोई चीज? अगर मोदी नहीं कर सकता। अरे विपक्ष की बात कर दी, देखिए कितनी अच्छी बात आपने खोद दी। 50,000 रुपए महिलाओं को देने वाली है सरकार। तो 50,000 कैसे दे देगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है। कैसे देगी 50,000? बोला 20,000 चुनाव से पहले देंगे और 30,000 बाद में देंगे, 10,000 की किस्त। इच्छा ना दे तो कौन हम यहाँ भूखों मर रहे हैं? सरकार देगी 50,000, हम जिंदगी कट जाएगी। वो तो हमारी जिंदगी हमारे कर्मों से कटेगी, जब हम कमाएंगे तभी खाएंगे। अच्छा 27 में सरकार किसकी बना रही है? हम तो भैया देखो बीजेपी की बनाएंगे, वहाँ मोदी बैठे या योगी बैठे, बस वो अमित शाह नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, उनसे क्या नाराजगी है? वो बदतमीज है, उसी की तरफ नौटंकी है। बस अमित शाह ना बैठे, योगी बैठे हैं बस। मतलब योगी हमारे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण खास चेहरा है। नहीं, महत्वपूर्ण योगी आपके यूपी के ही नहीं पूरे विश्व के हैं। चीनी पे सुना है कि 20 रुपए 20 दिन में बढ़ गया। हाँ बढ़ गया भैया, इससे पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं, चीनी की क्यों पूछिए मत, गरीब इंसान खरीद ही नहीं पा रहा है। चीनी के रेट बढ़े? हाँ बढ़े हैं। क्या कहना है? कहना क्या, हर चीज महंगा है। और योगी सस्ता करे सामान, गरीब बेरोजगार है उनको सहयोग किया जाए, और क्या चाहिए? बहुत महंगा। चावल के भी रेट बढ़ चुके हैं। चावल के भी बढ़ गए, सब चीजों में बढ़ गए हैं। डीजल पेट्रोल तो महंगा हो ही रखा है। वो भी है महंगा, वो भी वो सस्ता। अभी त्योहार सामने है, रक्षाबंधन आने वाला है। बढ़ते ही जाएगा, अब रक्षाबंधन आ रहा है उसमें भी पैसा बढ़ेगा ही। तो ये रक्षाबंधन के त्योहारों में कुछ कड़वाहट आएगी इसकी महंगाई की वजह से? अब ये तो पब्लिक बता सकती है, हो भी पब्लिक ही तो है आप। हाँ वही कह रहे हो, अब हो भी सकता है भाई। चचा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। केला क्या भाव लेके जा रहे हैं? केला जो भाव मिला हो हमको नहीं क्या भाव मिला नहीं पता? पता, नहीं हमको कोई नहीं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। चीनी बढ़ी कुछ? पता नहीं, हमको नहीं पता। कुछ नहीं बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों? कुछ तो बोलना है भैया। आज की डेट में लखनऊ में अगर रहना है आपको, लखनऊ में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपका खर्चा है ना? हम लोग आज की डेट में भगवान की दुआ से हमारा घर है IM पे, है ना? आज की डेट में तो हमने लिया था जब जमीन तो अलग चीज थी, तब प्लॉट की कीमत 10 लाख थी। आज की डेट में प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है। लेकिन वो चीज तब हम जब रहते थे 12,000 में हमारा घर चलता था, हमारा मतलब महीना अच्छे से चलता था। आज की डेट में 40,000 रुपए में भी हम नहीं चला पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मिश्रा है। सचिन मिश्रा जी हमारे साथ में थे। इनका कहना था जो खर्चा हमारा 12-15 हजार में चल जाता था, आज वो 40,000 में चलता है। भैया मैं नहीं चल पा रहा। भैया आपसे मेरी बात नहीं हुई है, चीनी के दामों पे जो बढ़ोतरी हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, कहना बेकार है, सब कोई फायदा नहीं।
कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं कोई है ही नहीं, क्या है कि कोई मतलब निकलेगा इसका? 15 साल से जब कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है तो अब क्या निकलेगा हल? 15 साल से कौन सा हल निकालने जा रहे ये बताइए, आप चीनी पहले से कितने में मिलती थी? 28 में मिलती थी, 28 से 44 पहुंच गई। 13 रुपए किलो दिला रही थी। सुस्मृति ईरानी से मिली है, वो 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी, बोली थी बीजेपी की सरकार आएगी 13 रुपए किलो मिलेगी। न्यूज देख लीजिए आप। अच्छा, जी, खरीदे हो चीनी? क्यों नहीं खरीदते? रोज कब खरीदे हो चीनी? हैं? मुश्किल से 15-20 दिन पहले। तो 15-20 दिन पहले तो 45 में थी। 45 में होगी, फिर भी 13 अगर जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की सरकार आ जाए, 13 से अगर 44-45 भी पहुंच रही है तो बहुत हो गया। अभी डबल नहीं, 3 गुना जा रहा भाई 15 दिन पहले चीनी का रेट जो था वो 45 रुपए था, आपने चीनी खरीदी नहीं। है। 15 दिन पहले इस चीनी समय का 45 से महंगा हो। 15 दिन पहले जो चीनी का रेट था वो 45 रुपए था, थी। तो आपने 15 दिन पहले खरीदी, तो आज चीनी का रेट क्या है? तो आज मैं रोज डेली तो जाता हूँ चीनी लेने, तो आपको मैं रोज डेली तो फिर कहाँ महंगाई आ गई? जब भाव ही नहीं पता तो महंगाई कहाँ आ गई? जब बीजेपी बोल रही है कि 13 किलो बीजेपी की सरकार आ जाए 13 में मिलेगी चीनी, 13 तक हम कह रहे 45 नहीं 40 भी बिक रही तो ये महंगाई नहीं है। कि हमारे साथ में जो भाई थे, हमारे साथ में जो भाई थे, इनका कहना है कि जो चीनी है वो स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि चीनी का रेट 13 रुपए होगा। हम ये एक काउंटर है दीक्षित जी कैफे, यहाँ सब दीक्षित जी का वर्चस्व यही है, सब दीक्षित जी का। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट, तो महंगाई ने बिगाड़ा आपकी चाय की दुकान का बजट। अरे इमा भैया कुछ नहीं बच रहा है, जो बच रहा है सब चला जा रहा है। लगाते रहो, खर्चा करते रहो। चीनी जा रही 62 रुपए, 70 में चली गई। चीनी 62, चाय का रेट भी तो बढ़ा दिए हो। चाय का रेट कहाँ भैया, जो कस्टमर से हमका 12 रुपए रहो तो 10 रुपए बेचत रहो, तो हम कहा मनवा तो नहीं कर पहले भैया, हमका 10 मिल ले बहुत, हमरे लिए 5 मिल ले बहुत है। हम तो भैया गरीब आदमी, बताओ कहाँ से हम लोग कर ली, कहाँ से मैनेज करा? अरे आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे क्यों? अरे प्रधानमंत्री बनना रहा है तो प्रधानमंत्री कब का बन गए होते हैं भाई। अरे चाय बेचने वाला सब प्रधानमंत्री बनेंगे। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री और गांड मारे ना, उनका को देखिए, जो इतने मजबूत दे रहे हैं उनका को देखिए भैया। सोना कह रहे खरीदो ना, तेल खरीदो ना, सब खाली का पीवे का है, खाली पैसा बचा जाए अकाउंट में डाला जाएगा। जब घर में कोई खाई पी ना तो भैया पब्लिक कहाँ से खर्चा चलेगा, तो कहाँ से सबको खाई पी रहे हो? केला क्या भाव है? 60 रुपए 60 रुपए। केला तो बढ़िया दे रहे हो। केला तो बढ़िया है, पैसा भी तो बढ़िया लगा है। महंगा हो गया केला? महंगा तो हो गया है। तो तुम्हारा जो केला है ना, 1 दर्जन केला, वो 1 किलो चीनी से सस्ता है। वो तो है। कैसे? क्योंकि चीनी 65 और 70 में पहुंच गई है, वो केला 50 और 60 में है। चीनी खरीदे हो अभी? अभी नहीं खरीदा, जब वही 60 में थी तब खरीदा था। अभी 60 में। तो क्या केले, ये जैसे आप तो मंडी जाते होंगे, तो क्या मंडी में महंगाई बढ़ी है कुछ? नहीं, मंडी तो पापा जाते हैं, हम तो नहीं जाते। महंगाई बढ़ी कुछ? केला आज से 10 दिन 15 दिन पहले क्या रेट बेच रहे थे? हम 50-40 था, अब वही पहले 600-700 की क्रेट, पहले 500 की थी, अब 600-700 की क्रेट हो गई, 700 की। बढ़िया जित क्वालिटी के हिसाब से केला मिलता है ना, जितना बढ़िया पैसा लगाओगे उतने बढ़िया सामान पाओगे। तो मुझे लगता है केले का जो दाम है वो बहुत बढ़ा नहीं है। हाँ, केले पर दाम नहीं बढ़ा है। ये मौसम जो है ना, अगर बढ़ जाए, अगर ये मौसम ठीक हो जाएगा तब बढ़ जाएगा, वरना ये ठंडी नुकसान करेगा ना केला। अगर ठंडी होगी तो सर्दी जुकाम बच्चों को होगा तो खाएगा कौन ज्यादा, ये भी तो बात है। चीनी का जो रेट बढ़ा है उसके लिए क्या कहोगे? चीनी का रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए था, मगर क्या किया जाए, दिक्कत हर तरफ से, एक तरफ से नहीं आती है तो हर तरफ से दिक्कत आती है। अच्छा, हर तरफ से कैसे आई? कोई अब चीनी क्या थी, अब पहले 45 में थी, 40 में थी, अब डायरेक्ट सरकार का कहना है जीएसटी लगा रही है, क्योंकि वो हम लोग को गरीब को जीने नहीं दे रही है। अगर ठेला भी चला रहा हूँ तो खून पसीना एक करके चला रहा हूँ ना। अभी कोई पुलिस वाला आए 2 तमाचे मार तो हम क्या उसका कर लेंगे बताइए, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, ठेला लगा रहे, इसलिए मेरी वैल्यू कोई नहीं है। इसीलिए तो
अगर पुलिस वाला कुछ कहेगा, वे कहेगा बे ओए बढ़ाओ, तो बढ़ाएंगे ना, उससे बहस तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसको कहता है कोई? कहता क्या, हाथ भी उठा चुका है, ऐसा बात नहीं, हाथ भी उठाया था मेरे पे, 5 तमाचे मारे थे पुलिस वालों ने, 5 तमाचे, क्योंकि मैं उस समय गरीब हूँ ना, गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं ठेला लेके जा रहा हूँ, अगर उसने अभी परसों की नहीं, अगले बुधवार की बात है, अगले बुध की हम जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, बाजार थी एक जानकीपुरम थाने के बाद, वहां से हम रिवर्स हो रहे थे, मतलब यहाँ पे लगाए थे, तो वहाँ जाम लग रही थी, जैसे इतनी रोड पे किनारे कॉर्नर पे थे, तो जाम लग रही थी, तो हम उसने का बढ़ा लो, तो हमने बढ़ा लिया, ठीक, और हम तो चंद थाने के बगल में जाऊंगा, लगा लूंगा, वो उधर ही आ गया पुलिस वाला। अब हमको मालूम नहीं था कि वो सोचा कि हम फिर से वहीं जगह जा रहे हैं, मगर हम वहाँ जगह नहीं जा रहे थे, उसने पूछा नहीं, डायरेक्ट आया, मुझे मारने लगा। मुझे बुरा नहीं लगा था, हमने माना कि गलती है, चलो माना कि पुलिस वाला है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानना बालिक हूँ, और पहली बात मुझे प्यार से कहता है कि भैया तुम उधर क्यों जा रहे हो, है ये भी तो बोल सकता था, तुम्हारा इसलिए बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब तो सही ना है की है, और सहेंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे। क्या कहे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाड़ी ले आए हो और चीनी का दाम इतना बढ़वा दिए काहे? 45 की चीनी अब 70 की मिलने लगी। इसको तो चीनी बढ़ना चाहिए, इसमें ये बात कोई भाव तो बढ़ते नहीं है, एक किराया जाता तो किराया बढ़ते यहाँ 10 रुपया 5 होगा, काहे करो तो वक्त टाइम को होगा, कोई बेरोजगार है तो नहीं होगी, किराया तुम्हारा सबको कम हुई वो काहे कम काहे नहीं, बहुत सस्ता किराया इस रोड से ज्यादा। ये रोड है, कुर्सी रोड है, 5 रुपए, मदा बिटौली पुरैया से 10 रुपए, बहुत सस्ता किराया है अभी महंगाई में। तुम्हारा कहना है कि महंगाई बढ़ाओ तो बढ़ाओ, लेकिन हमारा किराया भी बढ़ा दो। क्या सब बढ़ाइए से बढ़ाइए, कोई चीज नहीं बढ़ रहा है भाई, महंगाई बढ़ा रहे हो 70 रुपए 65 रुपए में, यार किराया बढ़ाओ, आदमी मजदूरी वो बढ़ाओ, आदमी बेरोजगार घूम रहा है, उसको जो भाई काम धाम दीजिए। सिधौली का किराया मरियावा से कितना है? 40 रुपया है, तो कितना चाहते हो? कभी कभी 30 देते हैं लोग, कहते हैं 30 में पड़ता है, तो 40 रुपए इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पड़ता है। कितना कहाँ पड़ता है, एक चक्कर में कितना रुपया इसमें आएगा, 3 लोग बैठते हैं, एक चक्कर में कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपया। रुको 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 रुको, अम्मा नमस्ते। अम्मा, तुम तो जब छोटी हुई हो तो देखे ही हो, रक्षाबंधन मैया, जैसे मान लो हम लोग गावन के रहे वाले रहन, तो नाई मिठाई बहरी तरह खरीदी रहन, तो अपने घर में भैंसी रहे, दूध ऊँट के रहे, और चूहे में शक्कर मिला लिया ना, मिठाई हुई गई, भैया। अब बताओ, चीनी का रेट जो है 20 दिन में 20 रुपया बढ़ गया, 65 रुपये में शक्कर हुई गई, शक्कर है भैया, तो पुराने दिन ठीक रहे कि ये भाई भैया दिन बहुत बढ़िया, और जय मेरो बच्चा कतई दिन बेकार। हाँ कम से कम गावन में यहाँ आदमी राहत रहे, गाँव में देहाते में रहते, हाँ रोशन नगर है, हाँ गोला गोकरण के आगे। बड़ी दूर से आई हो? हाँ दवाई भैया लेना है यहाँ, काहे करी दवाई? पेट के दर्द लेना है के, तो दवाई महंगी हुई गई हुई है। तो चीनी का रेट जो अभी था कुछ दिनों पहले, जो चीनी का रेट था 45 रुपए था, अब वो रेट 65, पता है आपको? कैसे पता है, खरीदा है? हाँ घर में जाता है तो देखता है, पापा लाते हैं बताते हैं, और देखते भी हैं ना, कब पहले 40 था, फिर 45, फिर 65, बढ़ रहा है। और रक्षाबंधन नजदीक है, हाँ मिठाई बहुत महंगी होगी है। तो आप लोगों का इसका मतलब जो नेग है वो भी बढ़ेगा। अभी इस पे क्या ही बोले, नहीं उसमें ये बोलना ये पड़ेगा कि जो आपको पैसा जो भाई लोग देते थे वो भी बढ़ेगा, डिमांड करो आप लोग। देना तो चाहिए, मिठाई महंगी है तो उस हिसाब से पैसे देना चाहिए। और भैया गोलगप्पा क्या रेट है? गोलगप्पा मेरे पास है, गोलगप्पा ये क्या बेच रहे हो? खस्ता मटर। खस्ता मटर, तो ये तो महंगा नहीं हुआ, क्या रेट है, कितने का है? 20 रुपए पत्ता। इस पे रेट तो नहीं बढ़ाया? इस पे तो नहीं बढ़ा, प्याज पे बढ़ा है बस। प्याज क्या रेट हो गया है? 60 रुपए में। और पहले क्या रेट था? 40 रुपए में। तो प्याज पे कितने दिनों में रेट बढ़ गया अचानक से? 3 दिन। हम तो प्याज डालने बंद कर दिया, सीधी सौ की बात। मतलब हम चीनी 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 चिल्ला रहे हैं और रेट वहाँ प्याज का भी बढ़ गया। प्याज का भी बढ़ गया। नमक का भी रेट बढ़ा है क्या? नहीं, जो है प्याज पे। प्याज का रेट आज से 3 दिन पहले 40 रुपए में था, आज का रेट 60 रुपए है। आज का रेट 60 रुपए। हम आज लाए नहीं भाई, देख लो मेरे पास प्याज भी नहीं है। मतलब महंगाई अगर देखो तो ये क्या जमाखोरी की वजह से हो रहा है क्या? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।
बात हम यहाँ चीनी के बढ़ते हुए दामों की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और मिल गया कि दाम जो है प्याज के भी बढ़ चुके हैं। प्याज अब है 40 रुपए में रहा है, अब है वो बता रहे 60 रुपए में हमको प्याज। हाँ प्याज तो महंगा हो गया, प्याज और चीनी भी महंगी हो गई है ना। चीनी की तो हम लेके ही आए हैं, बात तो हम चीनी की ही कर रहे हैं। वही बता रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार जैसे नजदीक है, और रक्षाबंधन का त्योहार जब नजदीक हो जाता है तो उस समय खर्चा भाई बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ वो तो है ही है और उसके बाद जैसे मान लो मिठाई महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई और सारी चीजें महंगी हो जाती है, तो फिर त्योहार में मजा नहीं रह जाता, प्रॉब्लम होती है ना। त्योहार का मजा ही कैसा रहेगा? आमदनी है नहीं इतनी ना, तभी से तो। हाँ भैया, चीनी रसोई का बजट तो बिगाड़ेगा। बिल्कुल 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 बिगाड़ेगा तो जरूर है। राशन पानी आप ही लेके जाते हो या घर में ही लेके जाती है? नहीं, हम ही लेके जाते हैं। सिर्फ चीनी पे रेट नहीं बढ़े, मैं आपको बता दूं, महंगाई तो सब चीज पे चल रही है, हर चीज का रेट बढ़ा है। तो आपने भी अपने रिक्शे का किराया बढ़ा दिया। किराया नहीं बढ़ रहा है, खाली मार्केट का रेट बढ़ रहा है, किराया नहीं बढ़ेगा। कमाई नहीं बढ़ रही। कमाई जब है नहीं तो कहाँ से बढ़ेगी? तुम्हारी तो कमाई खूब बढ़ी है। किस चीज की कमाई बढ़ रही है? अभी एक लोग कह रहे थे दारू इतनी महंगी, चाहे जितना महंगा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। पीने वाले बड़े लोगों ने क्या दिक्कत है, वो तो पीते रहेंगे। इसके लिए 2000 नहीं 5000 की बोतल कर दो। अरे बताओ, 2027 का चुनाव है, हम पहले मुद्दा हमने पूछा महंगाई का। लोगों को ये लगता है कि पहले महंगाई का पूछ लेगा, उसके बाद में अखिलेश यादव के सपोर्ट में वोट डलवा देगा। 27 का चुनाव नजदीक है, किसको वोट देना चाहोगे? तो समाजवादी हैं कट्टर।